तो चलिए अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। अब हम लोग को प्रॉफिट कब होता है, जब हम लोग कोई चीज कम में खरीद के लेके आए हैं और उसे बेच रहे हैं महंगे में, तो हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा। और लॉस कब होगा, जब हम लोग कोई चीज खरीद के महंगा लेके आए हैं लेकिन उसको बेच रहे हैं सस्ता में, तो हम लोग का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कब होगा कि सेलिंग प्राइस, मैं एसपी लिख रहा हूं, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ये ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा, लॉस होगा जब कॉस्ट प्राइस हम लोग खरीद के उसको ज्यादा में लेके आए हैं लेकिन उसको बेच रहे हैं हम लोग सेलिंग प्राइस मतलब बेच रहे हैं उसे कम में, तो हम लोग का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को समझ के आप फॉर्मूला बना सकते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस से माइनस क्यों कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है ना। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा को हम लोग कम से करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा, तो प्रॉफिट पता चलेगा। और यहाँ पर लॉस, तो लॉस का क्या है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। तो लॉस कब होता है, लॉस होता है जब कॉस्ट प्राइस हम लोग का ज्यादा होता है, हम लोग खरीद के ज्यादा में लेके आए हैं लेकिन बेच रहे हैं कम में, तो हम लोग को लॉस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कॉस्ट प्राइस में से मैंने माइनस किया है सेलिंग प्राइस को। ठीक है, इसको हिंदी में सेलिंग प्राइस को हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो तो अब इसी चीज को देख के हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ज्यादा अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है। फर्स्ट हम लोग को दे रखा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 500 है और कॉस्ट प्राइस जो है वो 400 है। अब इसमें देख के आप बताइए कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। देखने में ही पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो जैसे कि ये फर्स्ट नंबर का है, तो हम लोग को पता है कि सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। तो जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 500 माइनस 400। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 100। मतलब कि हम लोग खरीद के लेके आए थे 400 में और उसे बेच दिए हैं 500 में, तो 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद करके रखना है, मतलब याद क्या, आप उसको समझ के रखिए। अगर समझ लीजिएगा तो याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड में इसमें है कि सेलिंग प्राइस 1380 दे रखा है मतलब 1380 और कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1400 मतलब 1400 रुपए। तो देखने पे ही लग रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है ना, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। तो जब भी ऐसा होता है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉस। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाता है, लॉस। तो लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो ज्यादा होगा उसी को हम लोग आगे रखेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। ठीक है, इज इक्वल टू, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग को क्या दिया हुआ है 1400 और सेलिंग प्राइस दे रखा है 1380। ठीक है, माइनस करेंगे तो आएगा 20, मतलब हम लोग का 20 रुपीज का नुकसान हो गया। ठीक है, तो चलो ये हो गया 2 नंबर। अब चलो 3 नंबर भी बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस जो है वो 135 है और कॉस्ट प्राइस 150 है। अब कॉस्ट प्राइस इसमें ज्यादा है, इसका मतलब कि लॉस हुआ होगा, है ना। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेलिंग प्राइस से ज्यादा है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जब ज्यादा होता है तो क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो जब लॉस होता है तो लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है 150 माइनस 135, माइनस करेंगे तो आएगा 15। इसका मतलब 15 रुपए का नुकसान हो गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ फॉर्मूलास और है उसको ही मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए कुछ फॉर्मूलास और है उसको ही मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालिएगा, उसमें आप कॉस्ट प्राइस
कॉस्ट प्राइस आपको मतलब आप जितना में खरीद के लेके आए हैं उसमें आप अपना प्रॉफिट जोड़िएगा और उसके बाद ही बेचिएगा, है ना, तो वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और वही चीज अगर आप सेलिंग प्राइस और कैसे निकाल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस आप जितने में खरीद के लेके आए हैं और उसमें माइनस कर दीजिएगा लॉस को। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं इसमें एग्जांपल लूं तो जैसे कि आप खरीद के लेके आए 500 रुपए में, ठीक है, लेकिन किसी वजह से आपको उस चीज को कम में देना पड़ रहा है, मतलब 100 रुपए कम में देना पड़ रहा है, मतलब लॉस आप 100 रुपए का कर रहे हैं, तो 500 में से 100 रुपए जाएगा तो 400 रुपए, तो मतलब 400 रुपए में आप उस चीज को दे रहे हैं जो कि आप 500 रुपए में खरीद के लेके आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझना था। अब वही चीज कॉस्ट प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं कि हम लोग जितना में बेच रहे हैं, मान लीजिए हम लोग खरीद के लेके आए 400 रुपए में, ठीक है, 400 रुपए में खरीद के लेके आए, लेकिन उसको बेच रहे हैं हम लोग 500 रुपए में, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो 500 रुपए है। तो अब आप खुद बताइए कि 400 रुपए में खरीद के लेके आए, 500 रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना का होगा, 100 का, ठीक है। तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 500 में से जो हम लोग का प्रॉफिट था उसको माइनस करेंगे तो हम लोग को 400 आएगा। तो अगर हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेल्स प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। चलो अब ये कॉस्ट प्राइस एक और है, जैसे कि यहाँ पर अगर प्रॉफिट को हम लोग माइनस किए तो अगर लॉस होगा तो हम लोग प्लस करेंगे। जैसे कि हम लोग 400 रुपए का खरीद के लेके आए थे और उसको बेच रहे थे हम लोग 500 रुपए में, ठीक है, प्लस लॉस हम लोग का हो गया, नहीं सॉरी ये वाला चीज नहीं दिया हुआ है, 500 रुपए में बेच रहे थे और 100 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। तो हम लोग उसको खरीद के कितने में लेके आए होंगे, 500 प्लस 100 कितना हो गया, 600, ठीक है। तो 600 में हम लोग खरीद के लेके आए होंगे, है ना। तो यहाँ पर समझने लायक ये था कि अगर क्वेश्चन में आपका सेलिंग प्राइस पूछे और उसमें अगर प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दीजिएगा, अगर लॉस दिया होगा तो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कॉस्ट प्राइस अगर पूछे क्वेश्चन में तो सेल्स प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिएगा, और अगर कॉस्ट प्राइस पूछे और अगर लॉस आपको दिखे तो सेल्स प्राइस में से लॉस को प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। ये था इसमें। चलो ठीक है, अब इसी से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है, फाइंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, तो यहाँ पर हम लोग को सेलिंग प्राइस वाला कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे दे रखा है हम लोग को निकालना है सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये निकालना है। फॉर्मूला क्या बनेगा कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया ही हुआ है प्रॉफिट वाला, है ना। अगर लॉस रहेगा तो माइनस कर देते, ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस कर देता अगर लॉस लिखा हुआ होता तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है 140 प्लस प्रॉफिट कितना है 20, तो ये हो जाएगा 160, ठीक है। मतलब कि हम लोग 140 का सामान 20 रुपए प्रॉफिट कमा के और 160 में उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलो सेकंड नंबर, सेकंड में क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस दिया है, तो कॉस्ट प्राइस में हम लोग लॉस को माइनस कर देंगे, माइनस लॉस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 900 माइनस लॉस है 300, ठीक है, तो ये हो गया 600। मतलब हम लोग खरीद के लेके आए थे 900 में, लेकिन 300 रुपीज का लॉस, मतलब हो सकता है कि सामान थोड़ा खराब हो गया हो तो हम लोग उसको लॉस में थोड़ा करके और 600 रुपीज में सेल कर दिए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। चलो अब इसका सेकंड पार्ट, जिसमें पूछ रहा है कि फाइंड कॉस्ट प्राइस। हम लोग को कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इसमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अब देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या क्या है। तो इसमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, तो हम लोग माइनस करेंगे प्रॉफिट को, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, जैसे कि पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, फिर समझाने में इजी रहेगा। जैसे कि ये है 415 माइनस 10, तो ये हो गया 405, ठीक है। अब देखिए जैसे कि वो उसका कॉस्ट प्राइस वो खरीद के लिए क्या था 405 रुपए में, और उसमें उसने प्रॉफिट 10 रुपए का
रखा होगा तब उसको 415 रुपए में बेच रहा होगा। तो अगर उसने रखा था तो अब अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उस प्रॉफिट को हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने हटा दिया तो हम लोग का कितना है 405 रुपए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें पूछा है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया है। तो लॉस दिया है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। प्रॉफिट हुआ था तो माइनस किए थे, लॉस हुआ तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 250 प्लस लॉस है 50 का, तो ये हो जाएगा 300। मतलब कॉस्ट प्राइस 300 था, 300 रुपये में खरीद के लेके आए थे हम लोग, और उसमें हम लोग को 50 रुपये का लॉस हो गया, तो हम लोग उसको कितने में बेच रहे हैं 250 रुपये में बेच रहे थे। ठीक है, तो ये था इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसमें मुझे फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाले और लॉस परसेंटेज कैसे निकाले। जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज को हम लोग कहते हैं लाभ प्रतिशत और लॉस परसेंटेज को हम लोग कहते हैं हानि प्रतिशत। तो ये अगर हम लोग को निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ऊपर में प्रॉफिट रहेगा, और अगर लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ऊपर में लॉस रहेगा। ठीक है, और नीचे में तो दोनों का ही कॉस्ट प्राइस ही रहेगा और उसे मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, बस इतना सही है, इतना सा आपको समझना है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज हम लोग को निकालना है। तो ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 50 है एंड प्रॉफिट जो है वो 5 है। देखिए कभी कभी प्रॉफिट दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो हम लोग को वो निकालना पड़ता है। तो अभी तो प्रॉफिट लिखा हुआ है तो हम लोग इससे ही बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो इस चीज से हम लोग को पता चल रहा है प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज ही निकल रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 5 रुपए का, तो 5 बाय कॉस्ट प्राइस है 50, तो 50 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो गया, 5 के टेबल से ये गया 2 बार में, तो 5 2 जा 10, तो इसका कितना आया 10। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया 10%, मतलब 10% का हम लोग को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस है 120 एंड लॉस है 30, मतलब 30 लॉस है, इसका मतलब कि लॉस परसेंटेज होगा। तो ठीक है, हम लोग लॉस परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉस, क्योंकि लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं इसीलिए ऊपर में लॉस और नीचे में तो कॉस्ट प्राइस ही रहेगा इनटू 100। ठीक है, तो लॉस कितना था 30 का, तो 30 बाई कॉस्ट प्राइस है 120 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 से ये गया 3 के टेबल से 4 बार में, और 4 से ये गया 25 बार में। ठीक है, तो कितना लॉस परसेंटेज निकला कि 25% का हम लोग को लॉस हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, उसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड में क्या बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है एंड जो सेलिंग प्राइस है वो 120 है। अब देखिए इसमें प्रॉफिट या फिर लॉस कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ये बना रहे हैं थर्ड नंबर। ठीक है, तो एक चीज तो हम लोग को पता है कि इन दोनों में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस बड़ा है ना, तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो क्या होता है प्रॉफिट होता है ना, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 120 और कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपीज, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब जब प्रॉफिट निकल गया है और कॉस्ट प्राइस भी मुझे पता है तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकता हूं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट
बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। प्रॉफिट अभी भी पता चला है कि 20 रुपीज़ का है, तो 20 बाय कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज़, तो 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया तो बचा कितना 20, तो इसका कितना 20% इसका प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन बाकी है, तो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस 110 है एंड सेलिंग प्राइस 100 है। तो इसमें भी हम लोग को प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे देखने से, लेकिन ये पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेल्स प्राइस से तो क्या होता है, लॉस होता है। तो जब लॉस होता है तो लॉस का फॉर्मूला लगाते हैं, तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 110 माइनस सेल्स प्राइस कितना है 100। तो इसको सॉल्व किए तो 110 में से 100 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग का लॉस कितना का हो गया है 10 का। तो जब लॉस हुआ है तो जो परसेंटेज निकलेगा वो लॉस परसेंटेज ही निकलेगा, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो लॉस कितने का हुआ है 10 रुपीज़ का लॉस हुआ था, कॉस्ट प्राइस है 110 इंटू 100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो गया और तो ये कट नहीं रहा है, तो इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100 और नीचे में 11। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आएगा। ठीक है, तो इतना इसका परसेंटेज हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, तो आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद कोई दूसरा टॉपिक हम लोग करते हैं। ठीक है।